प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज जो मैं तीतुस की जो पत्री है जो पौलुस ने लिखी और उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए तीतुस की जो पत्री थी वो 64 एडी में लिखी गई थी। और ये पत्री जो एक गैर यहूदी जो तीतुस था जो कि पौलुस के साथ सेवा में कार्य में थे, और जो पौलुस जो थे उन्हें क्रेते में छोड़ कर आए थे। क्रेते जो कि एक यूनानी द्वीप था, और वहाँ पर पौलुस जो तीतुस है वहाँ पर अपनी कलीसिया को चला रहे थे। और जो कलीसिया के अंदर जो बातें वहाँ देखी गई और पता चली पौलुस को, तो पौलुस ने तीतुस को लेटर लिखा कि जो तुम्हारे साथ सेवा का काम करते हैं वो कैसे लोग हैं और कैसे होने चाहिए। क्योंकि क्रेते के लोगों के बारे में सुना था पौलुस ने कि क्रेते के लोग जो हैं वो बहुत लालची हैं, और लालची होने के साथ साथ वो कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर भी वही शिक्षा थी जो गलतियों की कलीसिया में थी, खतना खतना कराने के लिए। तो वहाँ पर पौलुस जो है तीतुस को लेटर लिखते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो कलीसिया के अंदर जो बूढ़े पुरुष हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, जवान पुरुष जवान स्त्रियां हैं, वो किस तरह की शिक्षाओं में चल रहे हैं। तो वहाँ पर क्रेते के लोगों के बारे में जब पौलुस को पता चला, तो पौलुस जो है वो तीतुस को बता रहे हैं, जो कि तीतुस जो कि एक गैर यहूदी था। और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, लेकिन वो अन्य जातियों का भी है। जैसे मैं और आप जो कि आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पिता के पास हमारा मेल हो सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए कि हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रेते की कलीसिया में जो हो रहा था उसको पौलुस बताते हैं कि पहला तीतुस उसके 5 आयत में, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ाया था कि तू शेष बातों को सुधारे। वहाँ पर जो थी, वहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी कि जो कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत लालची थे और आलसी थे, पेटू थे। तो इस तरह की क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षाएं चल रही थी वो यीशु के विचार के साथ साथ ज्यूस के भी जो विचार थे वो मिला रहे थे। तो इसलिए जो पौलुस है वो तीतुस को बता रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पर कलीसिया में ध्यान देना है कि देखो वहाँ की शिक्षाएं ऐसी ना हो। क्योंकि वो लोग क्या है, कथा कहानियों पर अपना मन लगाते हैं। जैसे कि पहला तीतुस उसके 14 आयत में लिखा है, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्य की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सतक सत्य से भटक जाते हैं। और अशुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, अशुद्ध अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। क्योंकि वो नहीं जान पा रहे, क्योंकि वो अन्य जाति से लोग हैं और उनके पास खरी शिक्षाएं नहीं पहुंची हैं। इसलिए तुम ध्यान रखो। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तो पौलुस जो है वहाँ पर बता रहे हैं कि देख कि वहाँ पर अध्यक्ष जो है वो कैसा होना चाहिए, कि अध्यक्ष जो है वो हट्टी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। बल्कि जो वहाँ सेवक का काम कर रहा है, आज जो भी सेवक का काम कर रहा है, चाहे मैं हूँ या आप हैं, जो भी परमेश्वर के कार्य में यीशु को के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए। उन्हें अतिथि सत्कार होने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, भलाई चाहने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और जितेंद्रिय होने चाहिए। मतलब उन्हें परमेश्वर की खरी शिक्षाओं का पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो वहाँ पर जो था वो यीशु की शिक्षा के साथ साथ ज्यूस की शिक्षा का भी
वहाँ पर बातें होती थी, तो पौलुस जो है तीतुस को खबरदार कर रहे हैं कि देखना कि तुम्हारी कलीसिया में ऐसे लोग तो नहीं हैं जो खतना कराने के लिए उत्साहित तो नहीं करते, व्यवस्था को तो नहीं मानते। तो क्योंकि वहाँ पर इस तरह के लोग थे, और साथ ही साथ पौलुस जो है वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ कलीसिया के अंदर जो बूढ़े हैं उन पर ध्यान देना, बूढ़ी स्त्रियों पर ध्यान देना, जवान पुरुषों पर ध्यान देना, जवान स्त्रियों पर ध्यान देना कि वो किस तरह के लोग हैं। और वो कहते हैं कि तुम अपनी कलीसिया के अंदर जो बूढ़े पुरुष हैं वो गंभीर हो, संयमी हो, और इसी प्रकार से बूढ़ी स्त्रियां जो हैं उनका चाल चलन भी पवित्र लोगों सा हो, और ऐसी ना हो कि वो दोष लगाने वाली हों या पियक्कड़ हों। उन्हें चेतावनी दिया कर, ताकि जवान स्त्रियों को भी चेतावनी देते रहें कि वह अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें। तो कहते हैं कि अपनी कलीसिया का ध्यान रखना। आज एक एक पास्टर को जो सेवा का काम कर रहा है, जो सेवक है, सेविका है, उन्हें भी अपनी कलीसियाओं में ध्यान रखना है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सेवा करने वाले लोग हैं। और वो कहते हैं कि 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार का कारण है, इसलिए हमें चेतावनी देते रहना चाहिए कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा को, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे जो कलीसिया के अंदर सेवक और सेविका हैं उनके लिए पौलुस जो है वो तीतुस को बार बार कह रहे हैं कि तुम ध्यान रखना कि आज तुम्हारी कलीसिया में किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सेवा करने वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं कि तीतुस के दूसरे अध्याय में पौलुस जो है वो तीतुस को है चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खरी शिक्षाओं के अंदर बढ़ते हुए जो लोग भी कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनके अंदर इस तरह के कार्य देखे जाएं जिससे वह अपने आप को हमारे लिए, जिसने हमारे अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया, जिससे मतलब कि अपने आप को यीशु मसीह ने हमें दे दिया, ताकि और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस परिवार के साथ जुड़ गए हैं जो उद्धार पाने के बाद है। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने, जिसने खरी शिक्षा पाई है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और हमें उस महिमा में क्या करते हैं, बाट जोड़ते रहना चाहिए। और इसी तरीके से वो कहता है कि अब जो है तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। वो कहता है अब जो तुम्हारा चाल चलन है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सुधि दिलाता रहे, कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हमें जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे हम इंडिया में रहें या इंडिया से बाहर रहें, हमें हमारे हाकिमों, जो हमारे ऊपर प्रधान हैं, जो हमारे पर अधिकार रखते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, उनके नियमों का पालन करना है, और हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। और ताकि हम जो है, कहता है कि हम उनके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करें और अपने कोमल स्वभाव के साथ ही। और हम जो कि पहले क्या थे, निर्बुद्धि थे, आज्ञा मानने वाले नहीं थे, बल्कि भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, यहाँ तक कि हम बैर भाव और ढा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब हम जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, मैं और आप जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो वो कहता है कि जब हम हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर और उसका प्रेम प्रकट हुआ है, हम सब के ऊपर किसका प्रेम प्रकट हुआ,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है, तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार परमेश्वर ने हम पर दया की। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके सामने हम खड़े हो सके, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जिसने अपनी दया हम पर की, और हम दया के अनुसार एक नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपना पवित्र आत्मा मुझे दिया, ताकि मैं जान सकूँ, समझ सकूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। और वो कहता है कि उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। आज पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही मैं बोल पाती हूँ, दुनिया को बता पाती हूँ कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा दृढ़गढ़ है, जिसने मेरे गुनाहों के अनुसार व्यवहार ना किया, बल्कि मेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक कर मुझ पर दया की, और जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आज हमारे पास होप है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, ऐसे हम भी जब मर जाएंगे, लेकिन हम उस दिन यीशु मसीह के उस राज्य में होंगे जहाँ ना रोना और ना दांतों का पीसना होगा। इसलिए वो कहता है कि ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। वो कहता है हम सबको बताना है, हम सब भाई बहनों को, अपने उन नए विश्वासियों को बताना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम कैसी चाल चलें। और वो कहता है कि दृढ़ता से बोले कि इसलिए जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। परमेश्वर बता रहा है कि हमारे लाभ की कौन सी बातें हैं। हमारे लाभ की बातें हैं कि हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और उसकी इच्छा क्या है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर पश्चाताप करे। और जैसे कि रोमियो 10 और 9 और 10 के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है, इब्रानियों 4:12 में लिखा है। इसी तरीके से हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाना है। और पौलुस जो है वो तीतुस को उत्साहित कर रहे हैं कि तुझे अपनी कलीसिया को चेक करना है, अपनी कलीसिया में देखना है कि तेरी कलीसिया के अंदर जो सेवक का काम कर रहे हैं, जो अगुवे हैं, उनका चरित्र किस प्रकार का है। क्योंकि मैंने सुना है कि तेरी कलीसिया में लोग जो हैं आलसी हैं, पेटू हैं और दुष्ट काम करने वाले, झूठे हैं, क्रेती के लोग, ये वहाँ पर ऐसे लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि वो लोग जो यीशु मसीह की शिक्षा में कोई दूसरी शिक्षा मिला दें। इसलिए बूढ़ों को, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान पुरुषों को, जवान स्त्रियों को बताया कर, समझाया कर, ताकि कोई भी विवाद वहाँ पर ना हो, कोई भी ऐसे घृणा का वाद विवाद ना हो, बल्कि खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए हमें चलना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जो हम मुझे और आपको खरी शिक्षाओं में लेके चल रहा है। हमें खरी शिक्षाओं में चलना है। और जैसे कि ये तीतुस के 3 अध्याय हैं, जिसे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ बयान किया है। और आप लोग भी तीतुस की पत्री को पढ़ें कि कहीं ये बुराई हम में तो नहीं है। हम तो ऐसा नहीं कर रहे जैसे तीतुस के लोग कर रहे थे। आलसी नहीं होना, बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात के लिए लोगों को बताना है और कहना है कि सिर्फ धन्य आशा जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने की, परमेश्वर से मिलने की है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, किसी और के द्वारा हमारा पिता से मेल नहीं, बल्कि अगर हमारा मेल है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें अपने भाई बहनों में, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में सुधार लाएं। हम सबको सुधार की ज़रूरत है। जिस तरह से पौलुस ने तीतुस की कलीसिया को बताया, ये मेरे और आपके जीवन के लिए है। जय मसीह।